दोस्तों नमस्कार। मैं हितेंद्र प्रभु। चलिए बातों को सीधे शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा, हमारे घर के मंदिर में हम बहुत सारे देवी देवताओं की स्थापना कर देते हैं, तो क्या ये उचित है? दूसरी बात कि हमारे माता पिता यदि स्वर्गवासी है तो उनकी भी तस्वीर हम भावना के वश होकर हम मंदिर में रख देते हैं, घर के मंदिर में, और उनकी पूजा करने लग जाते हैं। देवी देवताओं के साथ उनकी तस्वीर हम रख देते हैं, तो क्या ये उचित है? चलिए उसी के बारे में हम समझते हैं आज। इसे सुन जरूर लीजिएगा, आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ सकता है, इससे शुभ बदलाव होगा। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि बहुत सारे देवी देवता, जितने देवी देवता हमें अच्छे लगते हैं, उन सारे देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति हम हमारे मंदिर में या ईशान कोण में हम स्थापित कर देते हैं। कहीं हम तीर्थ स्थल पे गए, किसी मंदिर में गए, कहीं और पूजा स्थल पे गए, तो हम वहां से जो भी मूर्ति देवी देवता होते हैं हम सबको उठा कर लेके आते हैं और अपने घर में रख देते हैं। बट ये ठीक नहीं है। देखिए कितने लोगों को मैंने पिछले 20-25 से भी ज्यादा सालों से मैं वास्तु कंसल्टिंग करता हूं, तो मैंने कई लोगों के घर में देखा है कि उन्होंने 15-20 25 देवी देवताओं की स्थापना की है और उनका मंदिर ईशान या पूर्व में लग के होता है। लेकिन उनके घर पे मैंने अक्सर बहुत ज्यादा परेशानी ही देखी है। मैंने ऐसे लोगों को बहुत सुखी नहीं देखा है। हो सकता है किसी किसी को भाग्यवश, भाग्य अति अच्छा हो तो शायद पैसा धन दौलत ज्यादा होगी, लेकिन उनकी मानसिक परिस्थिति देखिएगा, बहुत ही परेशान रहेंगे, हालत माली अच्छी नहीं रहेगी। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे घर में महाकाली की भी मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, माँ दुर्गा जी की मूर्ति है, भैरव जी की मूर्ति है, सरस्वती माता की भी है, लक्ष्मी विष्णु जी की भी है, आपके कुल देवता की मूर्ति है। आप कहीं तीर्थ स्थल पे गए, वहां से भी आप सारे मूर्ति लाके आपके घर के मंदिर में रखते हो, तो ये उचित नहीं है। देखिए देवी देवता सभी एक ही है, लेकिन उन्होंने ही तो अपने अलग अलग रूप बनाए हैं ना, उसका कोई लॉजिक होगा, कोई कारण होगा ना। तो आपको जिस देवी देवताओं की कनेक्शन करनी है या उनसे आपके कार्य के अनुसार उनका आशीर्वाद लेना है, तो उन देवी देवताओं की मूर्ति या फोटो को हम स्थापित करते हैं। लेकिन घर के अंदर यदि हम संसार में हम सांसारिक सुखों की कामना करते हैं, तो आपने शिव जी का परिवार की फोटो रखनी चाहिए, जिसमें शिव जी हो, माँ पार्वती हो, कार्तिक हो, गणेश जी हो। कार्तिक जी का जो वाहन है वो मयूर है, शिव जी का वाहन जो है वो नंदी जी है, माता जी का जो वाहन है वो शेर है। इस तरह से सभी आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हुए भी बड़े शांत भाव से वहां बैठे रहते हैं। तो ये तस्वीर से हमें समझना चाहिए। इसी तरह से हमें परिवार में शांति से रहना चाहिए। इसलिए पारिवारिक लोगों ने शिव परिवार का फोटो रखना चाहिए, राम दरबार का फोटो रखना चाहिए, श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी माता जी के साथ में युगल में जो फोटो होती है वो रखनी चाहिए। इससे आपके घर में बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। और आप हर तीर्थ स्थल से, हर जगह से जो फोटो मूर्ति रखिए, आप रखिए, तो वो सारी ऊर्जा जो एक दूसरे में क्लैश होती है और आपकी मनोकामना की पूर्ति होने में दिक्कत होती है। आपके घर में रोग, बीमारी, परेशानी, टेंशन ये बढ़ा ही रहेगा। भैरव जी की ऊर्जा अलग है, महाकाली की ऊर्जा अलग है, हनुमान जी की ऊर्जा अलग है, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ की ऊर्जा, दुर्गा माँ की ऊर्जा अलग, सब अलग है। आप ऐसा न करें। और दूसरे का एक जो महत्व का मैंने देखा है वो ये है कि जिनके माता पिता देवलोक हो गए हैं, स्वर्गवासी है, उनकी तस्वीर उन लोग मंदिर में रख देते हैं भगवान के साथ। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। देखिए उसका एक सिंपली लॉजिक ऐसा होता है कि जो हमारे पितर होते हैं ना, वो अर्थ एलिमेंट से, यानी कि साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण के जो है उनकी ऊर्जा होती है, और नैऋत्य का जो कोण जो होता है वो अर्थ एलिमेंट है। और अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व को हम वाटर जोन यानी ईशान में अगर रखते हैं तो वो वाटर को ब्लॉक करता है। और पानी जो है, ईशान जोन जो है, आपके माइंड की क्लैरिटी है, आपकी सोचने का तरीका है, आपके पास कितना अच्छा अध्यात्म है या आप दिमाग के कितने कुटिल हो, ये ईशान कोण से समझा जाता है। तो ईशान कोण में जो है हमारे माता पिता की तस्वीर न रखकर, क्योंकि ईशान कोण को बाधित करोगे तो जीवन में सारे सुखों की हानि हो जाएगी। तो माता पिता की तस्वीर आप साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में रखनी चाहिए। और भगवान के मंदिर में बहुत ज्यादा मूर्ति तस्वीर न रखकर मंदिर को अच्छा साफ सुथरा रखे। और ईशान कोण में अगर आपका मंदिर है तो उसमें लाल कपड़ा न रखे। लाल कपड़ा ईशान में रखने से फायर एलिमेंट बढ़ता है और हमारे घर में क्लेश बढ़ता है, फाइनेंशियल दिक्कतें आने लग जाती है। तो आप अगर समझना चाहते हो तो ईशान में एक हल्का स्काई ब्लू कलर का कपड़ा रखिए, उसके ऊपर मिनिमम लिमिटेड देवी देवता को रखिए जो सांसारिक के लिए जैसे
राम सीता राम दरबार, शिव जी का परिवार, महालक्ष्मी और विष्णु जी की और आपके कुल देवता की इतनी तस्वीर रखी है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है।